भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की। जय। भगवान राम श्री हरि नारायण का अवतार है और श्री हरि नारायण जो क्षीर सागर में रहने वाले, जिनके नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति और इसके बाद सृष्टि की शुरुआत रही। इसके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार, जिस दिन से नवरात्र का शुभारंभ हुआ है, 2026 चैत्र का प्रथम दिवस शुक्ल पक्ष का, तो इसी पक्ष में नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। राजा मनु ने मांगा था वरदान में, शत्रुपा ने भी मांगा था, कश्यप और आदित्य ने भी मांगा था। कई कारणों से कई कल्पों में अलग भगवान के अवतार हुए। बंधुओं, ये कलयुग में राम नाम सबसे बढ़ कर के है। राम नाम से सबका उद्धार कल्याण हो जाता है। तो बताना यह है कि आज ही के दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना शुरू किया था। दुनिया बनाने के लिए, मनुष्यों को बनाने के लिए, जीव जंतुओं को सबको रचना करने के लिए चैत्र के नवरात्र के प्रथम दिन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि दुनिया को बनाने का काम शुरू किया था। पहली बात ये। दूसरी बात है कि जितने अंक होते हैं सभी अंकों में 9 का अंक सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है 9 अंक। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जब 10 होता है तो 0 1 आ जाता है। तो 1 तो पहले भी आया था। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता है। और दूसरी विशेषता ये होती है कि श्री हरि नारायण ही राम बन करके इस धरती पर आए थे और उनके अलावा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान। और बंधुओं, 9 की गिनती का मामला ये है कि किसी भी गिनती को गुणा किया जाए, किसी भी गिनती से किसी भी गिनती को गुणा किया जाए तो उसका फल जोड़ने पर 9 ही होता है, 10 नहीं होगा। जैसे 9 का पहाड़ा लिया जाए तो 9 का 1, अगर 9 1 का 9 हो जाता है और 9 दूनी 18 हो जाता है। 2 से गुणा किया जाए तो 18 हो जाता है और 18 वहाँ 1 दहाई 8 इकाई होते और 8 1 9 जोड़ दो फिर 9 हो जाते। और 3 से गुणा कर दो तो 9 3 27 हो जाते। और 2 और 7 कहाँ जोड़ दो तो फिर 9 हो जाते। अगर 5 से गुणा कर दो तो 5 9 45 हो जाते। 4 और 5 कहाँ जोड़ दो फिर 9 हो जाते। 11 से गुणा कर दो तो 11 9 99 और 99 वहाँ 9 9 होते, 9 9 जोड़ दो तो 18 होगा और 1 8 जोड़ दो फिर 9 हो जाते। तो इस तरह से 9 का अंक सबसे बड़ा है। इसीलिए भगवान मुख्य तिथियों में 9 के अंक को पसंद किया है। 9 का अंक परम पावन है, नवमी तिथि सुखदाई, इसलिए नवमी में प्रगटे रघुराई। भगवान का जन्म हुआ और नवमी में भगवान का जन्म होता है। और भगवान सबके रक्षक हैं, सबको सुख पहुंचाने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इस तरह से भगवान का अयोध्या में राम का कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होते हैं अयोध्या में। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के पुत्र हैं। और कैकेयी से महाराज परम प्रिय भक्त, परम भक्त भरत जी का जन्म होता है। बंधुओं, अयोध्या यह पृथ्वी की वस्तु नहीं है, यह अयोध्या स्वर्ग से लाई गई थी, राजा मनु ने मंगवाया था। जिस प्रकार से वृंदावन को गोलोक से गोलोक धाम से मंगवाया गया था, वृंदावन जो है जमुना, उसी प्रकार सरजू भी गोलोक, वहाँ जो है भगवान के धाम की चीज़ है, उसको लेकर के आए और यहाँ पर हम सबका कल्याण करते हैं। सरजू में
जितने भी तीर्थ आते हैं स्नान करते हैं उनकी कलुषता हो जाती है। इसलिए भक्तों सरजू का स्नान, नवमी का स्नान सबसे पुण्यदायी है। सब लोग पहुँच कर भगवान राम के दर्शन करें और सरजू के जल से स्नान करें, सकल पाप ताप को धो करके दूर करें, फिर भगवान के शरण में पहुँचे, कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की, हनुमंत लाल की। जय।